नमस्कार। आज हम लोग वेक्टर में आगे पढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे एक छोटी सी बहुत टॉपिक है जिसका नाम है डायरेक्शंस कोसाइन। जानना जरूरी है आप लोगों के लिए, एक छोटी सी टॉपिक है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर तुम वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हो तो वेक्टर की अप्रोक्सीमेट आपके लेवल पर होल अबाउट नॉलेज आपको होनी चाहिए लगभग। तो इसलिए हम एक छोटे से टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम दीपक पांडे, आपका अपना प्यारा सा चैनल उद्देश्य द पावर ऑफ लर्निंग। तो हम आज पढ़ेंगे एक छोटी सी टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन। जैसे आप सपोज करो कि आपके पास कोई वेक्टर ए है ना। जैसे आपके पास कोई वेक्टर ए है, आपके पास कोई वेक्टर ए है। ये जो वेक्टर ए है ये एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म कर रहा होगा। जो एंगल फॉर्म कर रहा होगा उस एंगल का कोसाइन इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है। क्या कह रहे हैं सुनो एक बार। जैसे ये आपके पास एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा होगा, वाई के साथ जितना एंगल बना रहा होगा, जेड के साथ जितना एंगल बना रहा होगा। तो हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस, यहां एज्यूम कर लेते हैं, इसको ओरिजिन एज्यूम कर लेते हैं ना। तो यहां से एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने, यहां से जस्ट परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस हो गया और यहां से ये वाली लाइन जेड एक्सिस हो गया। सही। हम लेट करते हैं कि जो वेक्टर ए है वो वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। हम लेट करते हैं ये जो वेक्टर ए है ये वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। और हम लेट करते हैं ये जो वेक्टर ए है वो जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल फॉर्म कर रहा है ना। तो डायरेक्शंस कोसाइन क्या होगा, इन एंगल्स का हम कोसाइन ले लें। कोई भी वेक्टर ए परपेंडिकुलर एक्सिस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस से जो एंगल बनाता है उस एंगल का जो कॉस थीटा होता है, कॉस, अगर हम कॉस ले ले तो वो वैल्यू डायरेक्शन कोसाइन कहलाती है। द कोसाइन ऑफ एंगल, the cosine of angle formed by the any vector by the x, y and z axis। क्या है डिफिनीशन सुनो। the angle formed by the angle formed by the any वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं वेक्टर ए, एनी वेक्टर फ्रॉम द एक्स कामा वाई एंड जेड एक्सिस। द कोसाइन ऑफ, ऐसा लिखना चाहिए था मुझे, द कोसाइन ऑफ एन एंगल formed by the any vector a from the x comma y and z axis is called direction cosine। direction cosine। the cosine of an angle formed by the any vector a from the x comma y and z axis is called direction cosine। कोई भी वेक्टर x के साथ जितना एंगल फॉर्म कर रहा होगा, y के साथ जितना एंगल फॉर्म कर रहा होगा, z के साथ जितना एंगल फॉर्म कर रहा होगा, उसका कॉस ले ले हम, तो जो वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन। चलो, तो हमने अज्यूम कर लिया एक वेक्टर ए है, x के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, y के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और वेक्टर ए जो है वो z के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, देखो
डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए इज, ये अल्फा है, वेक्टर ए यक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो अल्फा का कॉस ले लो आप, कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लो। कॉस अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए आपको ट्रायंगल चाहिए, आप ऐसे एज्यूम कर लो डॉट डॉट एक लाइन। अब देखो ट्रायंगल बन गया, यहां पर कितना डिग्री है 90 डिग्री, आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिए एक्स एक्सिस पे। अब देखो लेकिन आप, हम मान लेते हैं इस वेक्टर का जो कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में वो वेक्टर ए एक्स है, इस वेक्टर ए का वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा या जो वैल्यू होगी उसको हम ए वाई एज्यूम कर लेते हैं वेक्टर का। इस वेक्टर ए का जेड एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा उसे क्या एज्यूम कर लेते हैं, वेक्टर ए जेड। और आप लोग एक बात जानते होंगे, हम किसी वेक्टर ए को वी कैन राइट अ वेक्टर इन दिस फॉर्मेट, इन दिस फॉर्म। हम किसी वेक्टर को इस फॉर्मेट में लिखते हैं, देखो जरा, वेक्टर ए बराबर, वेक्टर ए बराबर, इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में जितनी वैल्यू होती है, जो कंपोनेंट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ए एक्स कहते हैं। अब ये ए एक्स मैग्नीट्यूड लिए हो तुम, तो एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर उसको लेना पड़ेगा, वो होता है आई कैप। आप पीछे वाले वीडियोस को जाके देख लो मेरे, हम यूनिट वेक्टर को आई कैप, जे कैप, के कैप से दिखाते हैं। एक्स डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को आई कैप, वाई डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को जे कैप, जेड डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को के कैप। तो एक्स डायरेक्शन में वेक्टर ए का जो कंपोनेंट होगा वो ए एक्स है, उसका मैग्नीट्यूड ए एक्स है। वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो ए वाई है, और वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो जे कैप होता है। और जेड डायरेक्शन में जो वेक्टर ए का कंपोनेंट होगा वो ए जेड है, जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो के कैप है। तो किसी वेक्टर को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ये बात हम पीछे कर चुके हैं। आप पीछे के लेक्चर्स में जाकर आप मेरे इन वेक्टर के और अनदर लेक्चर्स देख के आप क्लियर कर सकते हो चीजों को। तो वेक्टर ए का जो कोसाइन है कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अब देखो हमें पता क्या है, हमें ये वैल्यू पता है। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू वेक्टर ए का कंपोनेंट है जिसे हम ए एक्स वेक्टर कहते हैं। वैसे इसके मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे तो हम ए एक्स लिखेंगे, सिर्फ ए एक्स वेक्टर नहीं लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू ए एक्स है और ये वैल्यू खुद आपको पता है वेक्टर ए है। तो जहां एंगल बनता है उसके जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, बेस। ये क्या होता है, हाइपोटेनस। आपको बेस और हाइपोटेनस पता है। बेस की वैल्यू कितना, ए एक्स वेक्टर। किसी भी वेक्टर ए का एक्स डायरेक्शन में जो वैल्यू होती है उसे हम वेक्टर ए का कंपोनेंट ए एक्स कहते हैं। ए एक्स आपको पता है और आपको वेक्टर ए खुद पता है। तो ये है बेस, ये है हाइपोटेनस, इसलिए कॉस अल्फा लेते हैं। कॉस अल्फा बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितनी है, ए एक्स है, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, ए है। ऐसे ही बीटा का निकाल लेते हैं। अब बीटा का एज सिमिलरली आप बीटा को खुद बता सकते हो। यहां से ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा वो एक्सिस। तो आपको ये ए वाई है और ये ए है, तो आपको बेस अपन हाइपोटेनस करना पड़ेगा। तो यहां पर सिमिलरली कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू आएगा ए वाई अपान का ए। कैसे आएगा सुनो, जैसे तुम ऐसे ऐसे डैश डैश करोगे ट्रायंगल बनेगा। जहां एंगल बनता है उसके जस्ट सामने वाले फ्रंट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब कहते हैं। ये क्या है, ट्रायंगल। ये इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस है। ये क्या है, बेस है। ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है। तो ऐसे ही एज इट इज, ऐसे ही कॉस गामा निकाल लेते हैं। कॉस गामा इज इक्वल टू, अब तो आपको आइडिया मिल गया होगा, कॉस गामा की वैल्यू हो जाएगी ए जेड अपान का ए। इक्वेशन नंबर 3। इस कॉस अल्फा को, इस कॉस बीटा को, इस कॉस गामा को हम डायरेक्शंस कोसाइन कहते हैं वेक्टर ए का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शो करता है वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, कुछ और भी प्रॉपर्टी है डायरेक्शन कोसाइन की, एक आप इसे नोट कर लें,
फिर जल्दी से बताते हैं हम। तो नोट कर लिए, चलो। देखो यहां एक चीज देखना है, हम इन तीनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो देखो क्या होता है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, एडिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वी गेट। क्या प्राप्त होता है देखो आप जरा। तो पहले इसको स्क्वायर करेंगे, फिर इसको स्क्वायर करेंगे, फिर इसको स्क्वायर करेंगे, फिर ऐड कर लेंगे। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर गामा। अब एलएचएस को स्क्वायर करके ऐड किया, फिर आरएचएस को भी स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपान का ए स्क्वायर प्लस का ए वाई स्क्वायर अपान का ए स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा ए जेड स्क्वायर अपान का ए स्क्वायर। सही, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है तो यहां हम लिख लेंगे ए स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस का ए जेड स्क्वायर। और आपको पता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वी नो दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू, सॉरी, किसी भी वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अगर हम बहुत साइड स्क्वायर करें तो इधर मिलता है मुझे ए स्क्वायर इक्वल टू, रूट अंडर हट जाएगा, इस बहुत साइड स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस का ए जेड स्क्वायर। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर। सो नाउ, सो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपान का ए स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहां से आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये भी प्रॉपर्टी होती है डायरेक्शन कोसाइन का। अगर डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए। ये एक डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी है जो देखी जाती है।